आज से करीब 200 मिलियन साल पहले धरती पर ना ही इंसान थे और ना ही कोई शहर। राज था तो बहुत बड़े और विशाल जानवरों का, डायनासोर्स। करीब 170 मिलियन ईयर्स तक ये धरती पर राज करते हैं। ऐसे जीव जो देखने में बहुत ही भयंकर और ताकतवर थे, लेकिन फिर इनके साथ एक ऐसी दुर्घटना होती है जिससे इनका नामो निशान पूरी धरती से मिटता है। आखिर कैसे ये डायनासोर धरती पे आए थे, कैसे इनका खात्मा हुआ और क्या है डायनासोर्स की पूरी कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज से करीब 200 साल पहले ईयर 1824 इंग्लैंड के एक शहर में विलियम बकलैंड को पहली बार किसी डायनासोर का फॉसिल मिला था, जिसका नाम मेगालोसोरस रखा गया था। आप इस जीव की ड्राइंग्स देख सकते हो, लेकिन जो वो डायनासोर हम कहते हैं वो पहली बार ईयर 1842 में यूज हुआ था बाय रिचर्ड ओवेन। डायनासोर वर्ड का ओरिजिन ग्रीक से आता है, डीनियोस प्लस सोरस। डीनियोस मतलब टेरिबल और सोरस मतलब लीजर्ड। टेरिबल लीजर्ड मतलब खतरनाक छिपकली। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि पहला डायनासोर करीब 230 मिलियन ईयर्स पहले इमर्ज हुआ था थ्रू एवोल्यूशन, क्योंकि जो सबसे पुराने डायनासोर का फॉसिल हमें मिला था वो करीब 231 मिलियन ईयर्स पुराना था। आज जो कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये उस वक्त सारे जुड़े हुए थे। एक ही बड़ा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे हम कहते थे पैंजिया। इस समय धरती का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था, बारिश भी बहुत कम होती थी। इस टाइम पीरियड को हमने नाम दिया है ट्रायसिक पीरियड, मतलब वो समय जब डायनासोर इमर्ज होने लगे। लेकिन जो इस वक्त के डायनासोरस थे वो बहुत ही छोटे थे। जैसे एक कॉमन डायनासोर था ईरोरैप्टर, और सरप्राइजिंगली इसी को डायनासोर्स का एंसेस्टर भी माना जाता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया धरती पर कई चेंजेस आने लगे। जो पहले एक ही कंटिनेंट हुआ करता था पैंजिया, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। इस सुपर कंटिनेंट में क्रैक्स आने लगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े वोल्केनिक एरप्शंस देखने को मिले, और इस ब्रेकअप ने क्लाइमेट को पूरी तरह से बदल दिया। और इसी बदलते क्लाइमेट के साथ डायनासोरस और ज्यादा इवॉल्व होने लगे, और इस तरह हम एक नए पीरियड में एंटर करते हैं, जुरासिक पीरियड। अगर आपको याद हो तो ये वही नाम है जो हमने जुरासिक पार्क की मूवीज में यूज किया है। इनफैक्ट जुरासिक पार्क की मूवी से ही हम जुरासिक पीरियड को ज्यादा जानते हैं। लेकिन अब इस टाइम पीरियड के बाद आता है क्रिटेशियस पीरियड, मतलब आप ऐसे समझो डायनासोर्स का पीक टाइम, क्योंकि ये वही टाइम था जब डायनासोर्स की डाइवर्सिटी में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला। जैसे इस वक्त एक बहुत ही फेमस और खतरनाक डायनासोर हुआ करता था टी-रेक्स, इसी तरह ट्राइसेराप्टस और एंक्लोसोरस, और ऑलमोस्ट हर तरीके के डायनासोर जो आप इमेजिन कर सकते हो वो इसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। जैसे रैप्टोरस, आर्मोर डायनासोरस, बड़े हर्बिवोरस डायनासोरस, टाइटेनोसोरस, जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से था। तो जैसे आप देख रहे हो सब कुछ इन डायनासोरस के फेवर में था। क्लाइमेट भी ठीक था, छोटी प्रजाति, बहुत बड़े जायंट्स, हवा में उड़ने वाले, पानी में तैरने वाले, हर जगह इन्हीं का राज था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे इन सारे डायनासोर्स का खात्मा हुआ। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका नाम था चिक्सलुप, वो अर्थ की तरफ बहुत ही तेजी से आ रहा था। और ये कोई छोटा मोटा एस्ट्रॉयड नहीं था, बल्कि इसका रेडियस 10 से 15 किलोमीटर तक था, और इस एस्ट्रॉयड की स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी, मतलब एक फाइटर जेट से 200 टाइम्स से भी ज्यादा। और इसी रफ्तार से ये धरती से टकराता है। जैसे इस एस्ट्रॉयड का टकराव धरती से होता है तो इससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो 1 बिलियन से भी ज्यादा हिरोशिमा में गिराए गए एटॉमिक बम से भी ज्यादा थी। ये टकराव इतना बड़ा था कि इसके 1000 किलोमीटर की रेंज में सारे जानवर एकदम पक जाते हैं। अब इस इनिशियल इम्पैक्ट के बाद शॉक वेव्स आती है, हजारों किलोमीटर्स में वाइल्ड फायर शुरू होती है, और बहुत बड़ी बड़ी सुनामीज आती है। वोल्केनिक इरप्शंस फिर से शुरू होते हैं, और आसमान से एसिड रेन टपकना शुरू होता है, और बहुत ही भयंकर भूकंप आने लगते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, इससे भी खतरनाक थे इस इम्पैक्ट के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। इस इम्पैक्ट से पूरे एटमॉस्फेयर में धूल और रॉक जाती है, सूरज की रोशनी धरती पे आना बंद होती है, वो भी 1000 साल तक। पूरी धरती आइस एज में चली जाती है, तापमान फ्रीजिंग टेम्परेचर पर चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। क्योंकि धरती पर पूरी तरह सनलाइट ब्लॉक थी, तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ मरते हैं, जिसकी वजह से घास खाने वाले मरते हैं, जिसकी वजह से घास खाने वाले जानवर मरते हैं, और उन जानवरों को खाने वाले वो भी सारे मरते हैं। और देखते ही देखते सारी
फूड चेन कोलैप्स होती है और इस तरह ऑलमोस्ट सारे डायनासोर्स खत्म होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।